नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं। कहानी हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरारा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा हो गई थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांत सी हो गई थी। वे उसके चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन नहीं आता था। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वो एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। बाबा ने पूछा, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो फिर क्या देखा? अपने वस्तु की दूसरे के मुख से प्रशंसा सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा वायु के वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय में सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, आदमियों की संख्या थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने तो सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सासा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई।
उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिलीजुली चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा तो अब मैं नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन दुखियों पर विश्वास ना करेंगे। या कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उसका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चलते चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह ना सकूंगा। इसकी रखवाली में दिन रात एक कर दिया था। कई रात सोए नहीं थे, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू बह रहे थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भरकर भारी बना दिया था। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटाकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोल उठे, अब कोई दीन दुखियों से मुंह ना मोड़ेगा। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं देवेंद्र कुमार जी की लिखी कहानी मरना नहीं। रामदयाल इस बड़ी दुनिया में अकेले रह गए थे। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वो 2-4 दिन ही बीमार रही। मोहल्ले वाले उन्हें अस्पताल ले गए।
उन्होंने ही भाग दौड़ की। रामदयाल तो खुद बीमार रहते थे। उनका लड़का मुंबई में रहता था, कई वर्षों से घर नहीं आया था। माँ की मृत्यु का समाचार मिलने पर उसने जवाब भेज दिया, बहुत उलझा हुआ हूँ, फुर्सत होने पर ही आऊँगा। पत्र पाने वाली रात को रामदयाल तकिए में मुंह गड़ाकर कितना रोए, कहना बहुत मुश्किल है। उनकी खुद की उम्र 65 वर्ष हो रही थी। अब उन्हें हरदम लगता था जैसे दुनिया में उनके लिए कुछ भी शेष नहीं रहा है। पड़ोसियों ने उनका बहुत ख्याल रखा। पड़ोस के अनिल की बहू उन्हें पिताजी कहती। अनिल उनकी सेवा करता, हर समय कोई ना कोई उनके पास मौजूद रहता। रात को अनिल उन्हीं के कमरे में सोता। फिर भी रामदयाल की उदासी बढ़ती गई। वो जितना सोचते यह विश्वास पक्का होता जाता कि अब इस दुनिया में रहना बेकार है। पत्नी की मौत और इकलौते बेटे की हृदयहीनता दोनों ने उनके मन को जैसे तोड़कर रख दिया था। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और एक सुबह घूमने के लिए निकले तो फिर लौटे नहीं। उनके कदम शहर से बाहर की ओर चलते गए। एक बस आगे की तरफ जा रही थी। रामदयाल बस में बैठ गए। कई घंटे की यात्रा के बाद जब बस एक घने जंगल में गुजर रही थी तो वो पेशाब करने के लिए नीचे उतरे और एक दिशा में बढ़ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने बस के भोंपू की आवाज़ सुनी। ड्राइवर उन्हें जल्दी करने को कह रहा था, लेकिन रामदयाल बाबू वहीं खड़े रहे। उन्होंने न लौटने का फैसला कर लिया था। वो वन में खो जाना चाहते थे। अपने प्राण देना ही उनके लिए एकमात्र रास्ता दिखाई दे रहा था। उस घने जंगल में दिन में भी पेड़ के नीचे हल्का अंधेरा था। हर तरफ सुनसान, पत्तों में साए साए की आवाज आ रही थी। हाँ, कभी कभी आकाश में कोई परिंदा बोल उठता था। रामदयाल बाबू को जैसे होश नहीं था। झाड़ियों में अटकते उलझते बढ़े जा रहे थे। पता नहीं था किधर जा रहे हैं। धूप तेज हुई तो प्यास से गला सूखने लगा। अब वो एक ऊंचे कगार की ओर बढ़ रहे थे। आंखों के सामने एक दृश्य तैर रहा था। वो हवा में हाथ पैर मारते हुए नीचे घाटी की ओर गिरे जा रहे हैं। हाँ, यही करना होगा। और फिर एकाएक उनके कदम रुक गए। जहाँ ढलान नीचे घाटी की ओर खुलता था वहाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, सावधान। रामदयाल बाबू ने इधर उधर देखा पर कोई नजर नहीं आया। उनकी समझ में न आया कि इस घने जंगल में जहाँ कहीं कोई नहीं है, लोगों को सावधान रहने की बात किसने लिखी। उन्होंने जरा बढ़कर झांका तो देखा आगे गहरी खाई थी। वो पीछे हटाए, न जाने क्यों उनका मन कांप उठा। वो एक तरफ बैठ गए। कुछ देर पहले रामदयाल आत्महत्या के लिए तैयार थे, लेकिन अब कुछ कुछ डर लग रहा था। वह कुछ देर आंखें मूंदे बैठे रहे, फिर उठे। प्यास से गला खुश्क हो रहा था, लेकिन वहां भला पानी कहाँ मिलता। तभी उन्होंने देखा पास ही पत्थर की कुंडी में पानी भरा है। वहीं कुछ फल भी रखे दिखाई दिए। कुछ देर सोचते खड़े रहे, पिएं या ना पिएं। फिर प्यास ने जोर मारा तो गटागट पानी पी गए। वहां रखे फल भी खा लिए। अब जाकर चित कुछ ठिकाने हुआ, लेकिन एक बात रह रह कर परेशान कर रही थी। यह सब किसने किया है? यहाँ तो कोई नजर नहीं आता। कौन है वो? रामदयाल के मन में आत्महत्या का विचार निकल गया। वो जंगल में घूमने लगे। जगह जगह उन्होंने सावधान लिखा देखा। कई पेड़ों पर जहरीले फल भी लिखा था। उन्होंने पाया कि अगर वो सब न लिखा होता तो कोई भी गिरकर अपने प्राण गंवा सकता था। घास में छिपे हुए गहरे गड्ढे, खतरनाक मोड़, जहरीले फल, सबके बारे में सावधान किया गया था। अब तक दोपहर ढल चुकी थी। रामदयाल जी ने जोर से पुकारा, मेरे प्राण बचाने वाले भाई, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। पत्तों के पीछे सरसराहट हुई और एक बूढ़ा हंसता हुआ सामने आ गया। उसने कहा, मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ, कहिए आप यहाँ कैसे आ गए? सच कहूँ, मैं आत्महत्या के इरादे से आया था, लेकिन खाई के किनारे लिखे शब्दों ने मन बदल दिया। रामदयाल कह गए। उस व्यक्ति ने पूछा, आप क्या इरादा है? सोच रहा हूँ क्या करूँ, रामदयाल ने कहा और उनकी आंखें भर आई। बूढ़े के पूछने पर उन्होंने अपनी राम कहानी कह सुनाई। जब उन्होंने बात खत्म की तो उनकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। एकाएक उन्होंने पूछा,
लेकिन आपने अपना परिचय नहीं दिया। बूढ़े ने कहा, जो आपका परिचय है वही मेरा भी है। मेरा नाम नरसिंह है। क्या सुनाऊं? अनेक वर्ष हो गए। एक दिन मैं अपने बेटे के साथ इस जंगल में गुजर रहा था, तभी बेटा घास में छिपे गहरे गड्ढे में गिर गया। वह इतने नीचे गिरा था कि मैं वहां पहुंच भी ना सका था। मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। पत्नी पहले ही मर गई थी, अब तो कुछ भी नहीं बचा था तो सिर्फ जीवन। मैंने तय किया कि मैं भी उसी गड्ढे में कूदकर जान दे दूंगा। रामदयाल जी ध्यान से सुन रहे थे। नरसिंह ने आगे कहा, मैं कूदने जा रहा था। एकाएक मन ने कहा, यह कायरता है। हो सकता है इसी तरह लोग आकर इस छिपे गड्ढे में गिरते रहें। नहीं, यह ठीक नहीं। पहले इसका कुछ प्रबंध करना चाहिए। बस मैंने गड्ढे के चारों ओर पेड़ की डालियां खड़ी करके उन्हें लताओं से बांध दिया। फिर रामदयाल ने पूछा, फिर मुझे लगा कि ऐसे खतरनाक स्थान को इस जंगल में और भी होंगे। मैंने देखा मेरे बेटे की जान लेने वाले गड्ढे के पास ही दूसरे स्थान भी थे। बस मैंने निश्चय कर लिया कि जंगल में जब तक एक भी ऐसा खतरनाक स्थान रहेगा मैं नहीं मरूंगा। वो दिन था और आज का दिन है। मैं इसी जंगल में रह रहा हूँ। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। खतरनाक स्थानों पर मैंने चेतावनियां लिखकर लगा दी है। कौन से फल जहरीले हैं और कौन से खाने लायक हैं यह भी जान लिया है। जंगल इतना खतरनाक नहीं रह गया है जितना पहले था। मैंने कई भटके लोगों को रास्ता बताया है, खाने पीने की सामग्री दी है, नहीं तो शायद वे मर जाते। और हर बार मुझे लगा कि आत्महत्या न करने का मेरा निश्चय गलत नहीं था। रामदयाल गंभीर होकर नरसिंह की बातें सुन रहे थे। एकाएक नरसिंह ने कहा, रात हो रही है, जंगली जानवरों का डर है। सुबह आपको जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दूंगा। आइए। नरसिंह रामदयाल को एक गुफा में ले गया। उसके बाहर आग जलाकर दोनों लेट गए। रात को जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दी, कभी दूर कभी एकदम पास। सुबह रामदयाल की नींद खुली तो नरसिंह ने कहा, चलिए आपको जंगल से बाहर जाने वाले रास्ते पर छोड़ दूं, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना। तब कहाँ जाइएगा? क्या इरादा है? नरसिंह ने आश्चर्य से पूछा। मैं यहीं रहूंगा आपके साथ। रामदयाल ने कहा, अभी जंगल में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां देखभाल की जरूरत है। मैंने मरने का इरादा छोड़ दिया है। क्या सच? कहते हुए नरसिंह की आंखें चमक उठी। हाँ, मैंने देख लिया है। जीवित रहकर दूसरों को मरने से बचाया जा सकता है। रामदयाल ने कहा और मुस्कुरा उठे। मरने के लिए एक दुख है तो जीने के लिए 100 सुख भी कम है। रामदयाल ने कहा और गुफा से बाहर आ गए। सूरज पेड़ों के पीछे से ऊपर उठ रहा था। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं देवेंद्र कुमार की लिखी कहानी जुगनी का बीरन। उसके कई नाम थे। गांव का मुखिया उसे चेता कहता। शिकारी भूले सिंह के लिए वह बहादुर था और गांव के छोर पर रहने वाली जुगनी उसे शेरा कहकर बुलाती थी। जुगनी कहती थी कि उसका बेटा बीरन छुटपन में ऐसा ही दिखाई देता था। बीरन को बचपन में वह शेरा कहती थी। जुगनी का बेटा बीरन फौज में सैनिक था। कई वर्षों से उसका कोई पता नहीं था। लोग कहते थे कि वह युद्ध के मोर्चे पर काम आ गया, लेकिन जुगनी के मन में अब भी हल्की सी आशा थी कि शायद उसका फौजी बेटा कभी लौट आए। इस समय शेरा की उम्र 10 वर्ष थी। आज से कोई 6 वर्ष पहले वह गांव के मुखिया को जंगल में रोता भटकता मिला था। मुखिया उस नन्हे बच्चे को घने जंगल में देखकर चकित रह गया था। उसे अपने साथ गांव ले आया था। किसी को पता नहीं था कि वह बच्चा किसका था, कहां से आया था। मुखिया ने उसे भेड़ों के बाड़े में रहने की जगह दे दी थी और चेता नाम से पुकारने लगा था। वैसे चेता नाम से मुखिया अपने कुत्ते को भी पुकारता था। अक्सर वह चेता को मारता पीटता था। एक दिन जुगनी ने चेता को देखा तो अपने घर ले गई। उसे प्यार से पुचकारा और कई बार शेरा कहकर पुकारा। शेरा अब भी मुखिया की भेड़ों के बाड़े में रहता था। उसका काम था पहाड़ी ढलान पर सारा दिन भेड़ों को चराना और शाम को जो कुछ रूखा सूखा मिले खाकर सो जाना। रात को जब सारा गांव सो जाता तो शेरा चुपचाप जुगनी के घर पहुंच जाता। वो शेरा को प्यार से बैठाती, जो कुछ रूखा सूखा होता खिलाती।
शेरा को सबसे ज्यादा मजा तब आता जब जुगनी उसे अपने सैनिक पति की वीरता के बारे में बताती। उसके पति ने युद्ध के मोर्चे पर वीरता से लड़ते हुए प्राण दिए थे। पति की बात करते समय जुगनी की आंखें गर्व से चमकने लगती और जब वीरन का जिक्र आता तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वह शेरा को अपनी गोद में छिपा लेती। नन्हे शेरा को समझ में सारी बात न आती थी, पर वह जुगनी की गर्म गोद में कबूतर सा दुबका हुआ गहरी नींद में सो जाता। गांव के पास से एक सड़क गुजरती थी। पहाड़ के ऊंचे नीचे ढलानों पर बल खाती किसी अजगर की तरह पसरी सड़क पर लोगों को आते जाते देखना शेरा को अच्छा लगता था। एक काली घोड़ा गाड़ी उसका विशेष ध्यान खींचती थी। उसके आगे पीछे 4 बंदूकधारी घुड़सवार सैनिक रहते थे। एक दिन उसने जुगनी से पूछा तो वह बोली, बेटा वो खजाने की गाड़ी है, हर हफ्ते रुपया शहर में जमा कराने ले जाती है, इसलिए हथियारबंद सिपाही साथ रहते हैं। एक दिन की बात है, नीले आकाश में सूरज चमक रहा था। पहाड़ी के ढलान पर उगी हरी धूप हल्की हवा में धीरे धीरे सिर हिला रही थी। सुखद गर्म धूप में शेरा आलस से पसरा हुआ था। हरी घास पर सफेद धब्बों सी बिखरी भेड़ें चर रही थी। तभी शेरा ने कुछ बंदूकधारी आदमियों को देखा। वे उससे थोड़ी दूर पर खड़े हुए सड़क की ओर देखते हुए बातें कर रहे थे। उनकी पोशाक से शेरा उन्हें पहचान गया। वैसी पोशाक उसने जुगनी के घर में देखी थी। वे फौजी थे, बीरन और बीरन के पिता जैसे ही। शेरा का मन उत्सुक हो उठा। उन्हें और पास से देखने के लिए वह उस ओर चल दिया, लेकिन तभी वे लोग उसके देखते देखते सामने पहाड़ी की एक गुफा में घुसकर गायब हो गए। शेरा को कौतूहल हुआ, क्योंकि उसने सुना था कि सामने वाली गुफाएं बहुत खतरनाक हैं। मुखिया और जुगनी ने उससे कहा था कि उन गुफाओं की तरफ भूलकर कभी मत जाना, लेकिन तब ये फौजी लोग गुफा में क्या करने गए हैं, यही बात रह रहकर शेर के मन में उभरने लगी। कुछ देर वह असमंजस में उलझा खड़ा रहा, फिर गुफा की तरफ चल दिया। बाहर चमचमाती धूप के बावजूद गुफा में अंधेरा था। अंदर से बातचीत की हल्की आवाजें आ रही थी। शेरा एक एक कदम आगे बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ी दूर पर एक मोमबत्ती जल रही थी। वही 4 आदमी बैठे बातें कर रहे थे। एकाएक उसमें से एक व्यक्ति की नजर शेरा पर पड़ी। वह तुरंत आगे आया, हाथ पकड़कर बोला, ए छोकरे, कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? उसकी आवाज ऐसी थी कि शेरा मन ही मन डर गया। फिर उसके मुंह से निकला, मैं बीरन की माँ जुगनी का बेटा शेरा हूँ। सुनकर वह व्यक्ति हंसने लगा। उसने कहा, अरे यह जुगनी का कौन सा बेटा आ गया? उसका बेटा बीरन तो मैं हूँ। शेरा अपलक उस दाढ़ी वाले व्यक्ति की ओर ताकता रह गया। तो यही है जुगनी का बेटा बीरन, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे हैं। लेकिन ये यहाँ क्यों है? माँ के पास क्यों नहीं जाता? शेरा जल्दी जल्दी ये सब बातें सोच गया। वे चारों आपस में बातचीत करने लगे। फिर अपने को बीरन कहने वाला व्यक्ति बोला, लड़के तू अभी जुगनी के पास चला जा, उससे कहना कि बीरन आया है, वह रात को यहाँ आकर चुपचाप मिल जाए। खबरदार जो और किसी से एक शब्द भी बोला। शेरा भागता हुआ गुफा से बाहर निकल आया। सूरज पश्चिम में पहाड़ी के नीचे छिप गया था। सब तरफ नीला काला धुंधलापन घिर आया था। शेरा ने जल्दी जल्दी भेड़ों को इकट्ठा किया और गांव की ओर चल दिया। रास्ते भर वह सोचता रहा, अब तो जुगनी माँ का खोया बेटा बीरन लौट आया है, वो भला मुझसे क्यों प्यार करने लगी। भेड़ों को बाड़े में बंद करते करते अंधेरा घिर आया। जुगनी को उसने बीरन के बारे में बताया तो वह कुछ पल तो अचरज से आंखें फाड़े उसकी ओर देखती रही। फिर बोली, बेटा बीरन आया है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आया? इतने दिन कहाँ रहा? चल मैं अभी चलती हूँ। और शेरा का हाथ पकड़कर उसी समय गुफा की तरफ चल दिया। चारों ओर गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। बस गुफा के दरवाजे से हल्का प्रकाश बाहर आ रहा था। उनकी आहट सुन गुफा से चारों व्यक्ति बाहर निकल आए। शेरा ने देखा जुगनी बीरन को गले से लगाकर रो रही है, उसे पुचकार रही है। जुगनी बीरन से घर चलने को कह रही थी, लेकिन वो मना कर रहा था। फिर बीरन जुगनी से एकदम धीरे धीरे बातें करने लगा, लेकिन शेरा ने सुन लिया। वो कह रहा था, माँ तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए, क्या मैं तेरा बेटा नहीं? फिर न जाने क्या हुआ, जुगनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह बीरन को गालियां दे रही थी, साथ साथ रोती भी जाती।
फिर शेरा का हाथ पकड़ गांव की ओर लौट चली। बीरन पीछे से पुकारता ही रह गया पर वह रुकी नहीं। मामला शेरा की समझ में नहीं आया। घर आकर जुगनी फूट फूट कर रो पड़ी। उस रात शेरा को भी नींद नहीं आई। जुगनी सारी रात रोती रही। फिर ना जाने कब शेरा को नींद आ गई। सुबह उसकी आंखें खुली तो जुगनी घर में नहीं थी। वह सोच विचार में डूबा भेड़ों के बाड़े की तरफ चल दिया। उसके हाथ अपना काम करते रहे पर मन में यही बात उमड़ रही थी कि आखिर जुगनी रोती क्यों रही, कहाँ चली गई। भेड़ों को चराते समय कई बार उसने सामने वाली गुफा की ओर देखा और सोचने लगा बीरन और उसके साथी न जाने क्या कर रहे होंगे। दोपहर ढलने लगी थी तभी उसने गुफा से 4 आदमियों को निकलते देखा। उनके हाथों में बंदूकें थी। वे एकदम फौज के सैनिकों जैसे दिखाई दे रहे थे। उनकी नज़र पेड़ के नीचे लेटे शेरा पर नहीं पड़ी थी। वे सड़क के पास खड़े होकर बातें करने लगे। शेरा के मन में आया कि उनकी बातें सुननी चाहिए। बीरन भी उन्हीं में खड़ा था। शेरा धीरे धीरे उनकी दिशा में बढ़ चला। पत्थरों और पेड़ों की आड़ लेता हुआ उसने चट्टान से पीछे छिपकर सुना। एक व्यक्ति कह रहा था 1 घंटे बाद खजाने वाली गाड़ी इस स्थान से गुजरेगी। 4 हथियारबंद सिपाही साथ में होंगे। हम में से 2 जन सड़क के इस तरफ झाड़ियों में छिपे रहें और 2 आदमी दूसरी तरफ चले जाएं। चारों सिपाहियों पर एक साथ गोली चलनी चाहिए। उनके मरते ही खजाना हमारा होगा। बात सुनने की उत्कंठा में शेरा उनके बहुत पास जा पहुंचा था। ये बातें सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने पीछे खड़े शेरा को देख लिया। तुरंत चीख कर बोला, अरे यह छोकरा फिर आ गया, लगता है इसने हमारी बातें सुन ली है। फिर शेरा का हाथ पकड़कर एक जोर का थप्पड़ रसीद कर दिया। शेरा को भी गुस्सा आ गया। दूसरे हाथ से गाल सहलाता हुआ बोला, हाँ मैंने सब सुन लिया है। तुम लोग खजाने वाली गाड़ी को लूटने की सोच रहे हो। तुम डाकू हो। इस पर तो वे चारों गुस्से से लाल हो उठे। शेरा की ओर बंदूकें तान कर बोले, तो पहले तुमसे ही निपट लें शैतान छोकरे। डर के मारे शेरा के पैर कांपने लगे। आंखें अपने आप मुंद गईं। तभी एक गरजदार आवाज उभरी, बंदूकें फेंक कर हाथ ऊपर उठा लो, नहीं तो गोलियों से भून दिए जाओगे। शेरा ने देखा चारों ओर जैसे किसी जादू के जोर से बहुत सारे बंदूकधारी सिपाही हाजिर हो गए थे। उनके बीच ही जुगनी भी उसे नजर आई। चारों डाकुओं ने बंदूकें फेंक दी। सिपाहियों ने उनके हाथों में हथकड़ियां कस दी। बीरन मारे गुस्से के पैर पटक रहा था। जुगनी की ओर देखकर बोला, माँ तो तू लाई है पुलिस को, तूने पकड़वाया है हमें, तू मेरी माँ है या। अब शेरा को समझ में आ गया कि सुबह सुबह जुगनी कहाँ चली गई थी। जुगनी ने मुंह फेर कर कहा, तू मेरा सिपाही बेटा बीरन नहीं, फौज का भगोड़ा सैनिक है जो डाकू बन गया। मैं तेरी कुछ नहीं हूँ। कहते कहते वह रो पड़ी। ना जाने को शेरा की आंखें भी भर आई। जुगनी ने फिर कहा, तेरा बाप लड़ाई में गोली खाकर मर गया, मैं न रोई, तुझे भी सैनिक बनाया। तेरे मरने की खबर आई तब भी मैंने आंसू नहीं बहाए। हाँ आज मैं जरूर रो रही हूँ। तू मर ही जाता तो अच्छा था। और शेरा का हाथ पकड़कर गांव की तरफ चल दिया। शेरा सोचता चल रहा था, क्या सचमुच कोई माँ ऐसी हो सकती है। इस बात को कई वर्ष बीत गए हैं। शेरा बड़ा हो गया है। जुगनी ने अब उसे बीरन कहकर पुकारना शुरू कर दिया है। बीरन सेना से भागने और डाका डालने के अपराधों के लिए कड़ी सजा भुगत रहा है। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं हरिकृष्ण देवसरे की लिखी कहानी दीनू काका। दीनू काका तुम्हारा घर कहाँ है? यह प्रश्न सचिन दीनू काका से पिछले 10 साल से पूछ रहा है। दीनू काका है कि उत्तर में मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, यही तो है मेरा घर। तो फिर घर का सारा काम तुम ही क्यों करते हो? माँ तुम्हें सबसे बाद में खाना क्यों देती है? सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं आता। अब दीनू काका इन प्रश्नों का भला क्या जवाब देते, वो सिर्फ मुस्कुराते रहते। सचिन को दीनू काका ने गोद में खिलाया है। अब वह बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे घर और लोगों के आपसी रिश्तों को समझने लगा है। उसे लगता है इस घर में सबसे ज्यादा दया के पात्र दीनू काका ही हैं। वह माँ से भी कई बार प्रश्न पूछ चुका है, क्या दीनू काका सचमुच ही हमारे काका हैं? दीनू काका के बच्चे कहाँ हैं? और माँ झुंझला कर कह देती है, जाओ दीनू काका का ही सिर खाओ, मुझे कुछ नहीं मालूम। सचिन के लिए दीनू काका अजीब पहेली बन जाते हैं। वह सोचता है
अगर दीनू काका का हमसे कोई रिश्ता नहीं है तो वह मुझे क्यों इतना प्यार करते हैं। एक दिन सब लोग खाना खा चुके थे। सचिन रसोई घर में खड़ा था। माँ दीनू काका के लिए खाना लगा रही थी। उनकी थाली में माँ ने जूठी थालियों की दाल और सब्जी भी मिला दी थी। सचिन पास ही खड़ा है। वह कुछ इस तरह चौंक पड़ी जैसे कोई चोर चोरी करते पकड़ा गया हो। दूसरी ही क्षण उन्होंने अपने को संभाल लिया। आंखें तरेर कर बोली, तू यहाँ क्या कर रहा है? खाना खा चुका है ना, फिर भी लालची की तरह खड़ा है, भाग यहाँ से। उस दिन सचिन दोपहर में दीनू काका को घेर कर बैठ गया। बोला, दीनू काका, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारा घर कहाँ है। अगर तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगे तो मैं हड़ताल करूंगा। अब तक सचिन की बड़ी बहन राइम भी आ गई थी। दीनू काका को कुछ सुनाने के मूड में देखकर वह भी बैठ गई। दीनू काका बोले, बेटा, मेरा घर होकर भी मेरा घर नहीं रहा। वह जो आम का बगीचा है, उसके पास जो खेत है, वे दोनों कभी मेरे ही थे। वही मेरा घर था। लेकिन लगातार 2 साल पानी नहीं बरसा, सब और सूखा पड़ गया। पहले बैल बिके, फिर तुम्हारे पापा जी के पास बगीचा गिरवी रखा। इस बीच मेरी घरवाली बीमार पड़ गई, कर्ज फिर लेना पड़ा। अब की बार खेत गिरवी रख दिया। जब कुछ हाथ में ना रहा तो कर्ज का ब्याज कहाँ से चुकाता। मजबूर होकर तुम्हारे घर में मजदूरी करनी पड़ी। 10 साल हो गए हैं, रात दिन मजदूरी करता हूँ। मेरी घरवाली, मेरे बच्चे मजदूरी करके पेट भरते हैं। घास और पत्ते की बनी झोपड़ी में रहते हैं। जब मौका मिलता है चुपचाप उनको देख आता हूँ। गुलामी की इस जिंदगी ने उनको भी पराया बना दिया है। अब तो लगता है एक दिन ऐसे ही जिंदगी बिताते बिताते प्राण निकल जाएंगे। दीनू काका की आंखें भर आई थी। सचिन और रश्मि उदास हो गए। वे सोचने लगे, अगर उनके पास रुपए होते तो उन्हें देकर दीनू काका की गुलामी की जिंदगी से छुट्टी दिला देते। सचिन और रश्मि ने एक दिन अपने मित्र राजन से दीनू काका के दुख की बात बताई। राजन बोला, यार, डैडी कहते हैं कि अब कोई आदमी किसी को इस तरह गुलाम बनाकर मजदूरी नहीं करा सकता। ऐसा करना कानूनी जुर्म है। और हाँ, गरीबों के कर्जे भी माफ कर दिए गए हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। क्या दीनू काका भी छूट सकते हैं? रश्मि और सचिन ने पूछा। डैडी इतवार को आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेना। सचिन और रश्मि इतवार की प्रतीक्षा करने लगे। राजन के डैडी शहर में वकालत करते हैं, हर इतवार को गांव आते हैं। इस बार जब वो आए तो सचिन और रश्मि को बड़ी बेचैनी से इंतजार करते पाया। उन्होंने पूछा, क्या बात है रश्मि, जमींदार साहब ठीक हैं? जी हाँ चाचा जी, पापा बिल्कुल ठीक हैं। दरअसल हम कुछ परेशानी में हैं। रश्मि ने कहा, क्या हुआ, बताओ ना, वकील साहब ने पूछा। रश्मि और सचिन ने अपने अपने ढंग से दीनू काका की दुख भरी कहानी सुना दी। इसमें भला परेशानी की क्या बात है? अब तो कानून बन गया है। जो इस कानून को नहीं मानेगा उसे सजा मिलेगी। इसलिए मैं आज जमींदार साहब से इस बारे में बात करूंगा, वकील साहब बोले। शाम को पापा वकील साहब के पास गए। वकील साहब का मुंशी उन्हें बुलाने आया था। सचिन और रश्मि डरे हुए थे। पता नहीं इस बात से पापा नाराज होंगे या खुश होंगे। रात होते ही दोनों सो गए। सवेरे उठे तो देखा कि पापा उनसे भी पहले उठकर कहीं चले गए हैं। माँ ने बताया कि कचहरी गए हैं। दोनों बच्चों के मन में कल की बात जानने की बड़ी उत्सुकता थी। वे सीधे वकील साहब से मिलने भागे। वकील साहब वापस शहर जाने के लिए तैयार थे। दोनों को देखते ही बोले, मैं तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। जाओ, दीनू काका को आजाद कर दो। सच चाचा जी? रश्मि और सचिन ने एक स्वर से पूछा। हाँ हाँ, दीनू काका को आजाद कर दो। लेकिन पापा जी, रश्मि ने धीमी आवाज से पूछा। उनकी फिक्र मत करो। और वकील साहब की मोटरसाइकिल घर घर करके चल उठी। वह शहर की ओर चले गए। अब तक राजन, बिल्लू, कल्लू, श्याम और चुन्नू भी आ गए थे। रश्मि और सचिन ने उनको भी दीनू काका की कहानी सुना दी। सबने मिलकर तय किया कि रहीम चाचा का तांगा उधार मांग लिया जाए। उसे फूल पत्तियों से सजाकर दीनू काका को उस पर बिठा दिया जाए। फिर जोरदार जुलूस निकले। रहीम चाचा बड़े ही नेक आदमी थे, बच्चों की बात कभी न टालते। उन्होंने खुशी से तांगा दे दिया। कुछ ही देर में तांगा सजा दिया गया। दीनू काका की जय का नारा लगाते हुए बच्चे सचिन के घर पहुंचे। दीनू काका ने यह नाटक देखा तो हंसने लगे। सोचा बच्चे कोई खेल खेल रहे होंगे। लेकिन जब बच्चों ने कहा कि दीनू काका आप आजाद हैं और तांगे के पर बैठिए, तो दीनू काका घबरा गए।
बोले, मुझे खुशी है कि तुम लोग मेरी भलाई की बात सोचते हो, लेकिन मैं जमींदार साहब के हुक्म के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। कैसी बात कर रहे हो काका? हमने वकील चाचा से भी पूछ लिया है, वो भी कहते हैं कि नए कानून के अनुसार दीनू काका के सब कर्जे माफ हैं और वो आजाद हैं। रश्मि ने कहा। और रश्मि बिटिया, तुम्हें जमींदार साहब की मार याद है ना? दीनू काका ने पूछा। कुछ भी हो काका, हम तुम्हें आजाद करा के ही रहेंगे, सचिन और उसके दोस्तों ने कहा। देखते क्या हो, दीनू काका को पकड़कर तांगे पर बैठा दो। सब बच्चों ने दीनू काका को घेर लिया और उठाकर तांगे पर बैठा दिया। जुलूस चल पड़ा। दीनू काका बहुत परेशान थे, बच्चों से लड़ नहीं सकते थे, जमींदार से बेहद डर रहे थे। धीरे धीरे जुलूस गांव की गलियों से घूमता हुआ बाजार में पहुंचा। दोपहर हो चुकी थी, किंतु बच्चों का उत्साह कम नहीं हुआ था। वे नारे लगा रहे थे, दीनू काका आजाद हैं, दीनू काका आजाद हैं। अचानक नारे बंद हो गए। सबके चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। सामने से जमींदार साहब चले आ रहे थे। अब क्या होगा? उनकी मार के डर से सचिन और रश्मि ही नहीं, राजन, चुन्नू, कल्लू सभी सिहर उठे। इस दृश्य को देखकर वो क्या करेंगे, किसी को मालूम नहीं था। उन्हें देखकर बच्चे चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन तब लोग क्या कहेंगे कि सब के सब कायर निकले। वे जैसे जैसे आगे आते जा रहे थे, बच्चों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। दीनू अजीब परेशानी में फंस गया था। नजदीक आते ही जमींदार साहब दहाड़े, ये नारे बंद क्यों हो गए? लगाओ नारे। और दीनू काका घबराकर तांगे से कूद पड़े। इससे पहले कि वो भागे, जमींदार साहब ने उन्हें पकड़ लिया। दीनू काका उनके पैरों पर गिर पड़े। बोले, मेरा कसूर नहीं है, मैं बच्चों के बहकावे में आ गया था। कोई बात नहीं दीनू, जमींदार साहब बोले, मुझे खुशी है कि अपने बच्चे अब देश और समाज की हालत को समझने लगे हैं। फिर उन्होंने झोले से कुछ कागजात निकाले और बोले, ये लो, तुम्हारे खेत और बगीचे के कागजात हैं। मैं तहसील जाकर सारे कागजात ठीक करा लाया हूँ। अब ये बाग और खेत तुम्हारे ही रहेंगे। तुम्हारी सेवा ने कर्ज का सारा रुपया अदा कर दिया है। बच्चों ने इस बार स्वर बुलंद करके नारा लगाया, दीनू काका आजाद हैं, दीनू काका आजाद हैं। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी मुस्कान जीत की। रजत रोज की तरह आज भी स्कूल बैग कंधे पर लटकाए तेजी से घर की ओर चला जा रहा था। यह उसका रोज का नियम था। पहले स्कूल, स्कूल से सीधा ट्यूशन और फिर ट्यूशन से घर। घर जाते काफी देर हो जाती और पेट में चूहे भी खूब धमा चौकड़ी मचाने लगते। इसलिए माँ स्कूल जाते समय 5-10 रुपए उसके हाथ में रख दिया करती थी कि कहीं घर आते आते बच्चा भूख से बेहाल ना हो जाए। रजत मध्यम वर्गीय परिवार का एक बहुत ही होनहार लड़का था। अभी 7वीं कक्षा में ही था, पर कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। सच में रजत ऐसा ही था, माँ का लाडला और पिता की आंखों का तारा। रजत जरूर बड़ा आदमी बनेगा, इसी आस पर उनकी पूरी दुनिया रजत पर टिकी थी। रजत भी माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता, जी जान से पढ़ाई में जुटा रहता। संस्कार तो माँ ने उसे दूध में घोल कर पिलाए थे। माँ विद्यालय में एक अच्छी शिक्षिका के साथ कुशल गृहिणी भी थी और पिता अपना किराना स्टोर चलाते थे। आज जब रजत ट्यूशन से घर की ओर चला तो जोरों की भूख लगी हुई थी। वह जल्दी से घर पहुंचना चाहता था, पर कुछ दूर चलने पर उसे पानी पूरी का ठेला दिखा। ठेले को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसने जेब में हाथ डाला और पानी पूरी वाले से कहा, काका जरा 10 रुपए की पानी पूरी तो खिलाना। हाँ बेटा, बताओ कैसे खाओगे, सोंठ लगाकर या हींग के पानी के साथ? पानी पूरी वाला जैसे सोते से जागा। काका आप पहले तो मीठा लगाकर ही खिलाओ, हींग वाली सबसे बाद में खिलाना, उसने उतावलेपन से कहा। अच्छा कहते हुए पानी पूरी वाला कृत्रिम मुस्कान ओढ़कर उसे पानी पूरी खिलाने लगा। तभी उसकी नजर ठेले के दूसरे किनारे पर खड़े 10-11 वर्ष के एक बालक पर पड़ी, जो शायद रो रहा था। आंसू अभी भी उसके गालों पर सूखे नहीं थे। उसने पूछा, काका यह इतना उदास क्यों है? अरे बेटा क्या बताएं, यह हमार बिटवा है। 4 दिन से जिद लेके बैठा है कि स्कूल जाना है।
अब तुम ही बताओ, इतनी महंगाई में हम स्कूल कैसे भेजें? ऊपर से अभी धंधा भी मंदा है। ओह, यह बात है, रजत ने मन में कहा। सुनो, यहाँ आओ। क्या नाम है तुम्हारा? शिवा, बच्चे ने संक्षिप्त में उत्तर दिया। पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने हाँ में सिर हिलाया। तो रजत को उसमें एक लगनशील बालक नजर आया। उसने पानी पूरी वाले से कहा, काका, अगर मैं इसके लिए कहीं से किताब ले आऊं और 1 घंटे इसे पढ़ा दिया करूं, तो क्या आप इसे स्कूल भेजेंगे? मैं अपनी पॉकेट मनी से इसकी पढ़ाई का जरूरी सामान भी ला दूंगा। अरे बेटा, पर तुम इतना काहे करना चाहते हो हमारे लिए? तुम तो खुद अभी बच्चे हो। पानी पूरी वाले ने कृतज्ञता जताई। क्योंकि इसमें लगन है, रजत ने कहा। अच्छा, जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। अब रजत के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। उसने सारी बातें जाकर माँ को बताई तो माँ को भी अपने पुत्र पर गर्व हुआ। फिर माँ ने पूछा, तुम ये सब करोगे कैसे? जो लोग किताबें रद्दी में बेच देते हैं, मैं उनसे किताबें लेकर उसे दूंगा, और जो भी हो सकेगा मैं करूंगा, रजत ने कहा। अगर ऐसी बात है तो मैं उसे अपने ही स्कूल में दाखिला दिला दूंगी। कहते हुए माँ ने रजत को सीने से लगा लिया। अब रजत की दिनचर्या थोड़ी व्यस्त हो गई, पर वो खुश था। एक लंबा अरसा बीत गया है। रजत आईपीएस ऑफिसर बनकर कुशलता से कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है। समाज सेवा की जो नींव बचपन में पड़ी थी, उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। शिवा रजत से मिलने जाने वाला था। अरे, यह सुदर्शन युवक कौन है जो इधर ही आ रहा है? रजत ने कहा ही था कि वह युवक आकर उससे लिपट गया और बोला, भैया देखिए, आज आपकी बदौलत मैं कहाँ हूँ। मेरा सिलेक्शन आईएएस में हो गया है। ओह, ये तो मेरा शिवा है। सच में शिवा, तुमने मेरे विश्वास को विजयी बना दिया। यह कहते हुए एक गर्व मिश्रित जीत सी मुस्कान रजत के चेहरे पर विराजमान थी। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी भोला भाला। एक था घड़ियाल, झूठा और मक्कार। जिस नदी में वह रहता था उसका पानी सूखने लगा। अब यहाँ रहने में जान को खतरा है। उसने सोचा, झील में जाना पड़ेगा। झील थी काफी दूर। फिर भी साहस कर वह शाम को चल दिया। रात भर चलता रहा। भोर होते होते वह थक कर चूर हो गया। झील अभी भी थोड़ी दूर थी। घड़ियाल में अब एक डग भी भरने की शक्ति नहीं थी। तभी उसने एक चरवाहे को अपनी भैंसों के साथ गुजरते हुए देखा। वह खुश होकर उससे प्रार्थना करने लगा, चरवाहे चाचा, मुझे अपनी गोद में उठा लो ना। मुझे केवल झील तक जाना है और मैं बहुत थक गया हूँ। चरवाहा दूर से ही बोला, ना बाबा ना, मैं तुझे उठाऊंगा तो मुझे दुनिया से उठा देगा। घड़ियाल ने अपने गले पर हाथ पर रखकर कहा, कसम से मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप मुझ पर दया करोगे तो मैं आपको दुआएं दूंगा। आपको पुण्य मिलेगा सो अलग। चरवाहा था भोला भाला। उसने धूर्त घड़ियाल की बात पर भरोसा कर लिया। उसने तुरंत घड़ियाल को उठाकर कंधे पर डाला और चल दिया। घंटा भर धूप में चलकर उसने घड़ियाल को झील के किनारे उतारना चाहा। घड़ियाल हाथ जोड़कर बोला, चरवाहे चाचा, जब इतनी दया की है तो थोड़ी और कर दो। मुझे किनारे पर नहीं, पानी में छोड़ दो। चरवाहे ने कहा, ठीक है। और 2 कदम बढ़ाकर उसने पानी में छोड़ा तो घड़ियाल फिर गिड़गिड़ाया, चरवाहे चाचा, यहाँ तो बहुत कम पानी है। 2 कदम और बढ़ाकर मुझे गहरे पानी में छोड़ दो ना। चरवाहे ने कहा, ठीक है। और झील में वह 2 कदम और आगे बढ़ा। पानी उसकी कमर तक आ गया। अब और आगे जाना संभव नहीं था। उसने जैसे ही कंधे पर से घड़ियाल को उतारकर पानी में छोड़ा कि घड़ियाल ने उसका पैर पकड़ लिया। चरवाहा चौंक कर बोला, ये क्या? घड़ियाल ने कहा, शिकार खुद चलकर मुंह में आए तो उसे कोई बेवकूफ भी नहीं छोड़ेगा। चाचा, मैं तो आपको खाऊंगा, लेकिन तूने तो कसम ली है। चरवाहा बोल उठा, मैं तुझे चिलचिलाती धूप में उठाकर 2 मील चला हूँ। मैंने तेरी भलाई चाही और तू ही मुझे खाएगा। घड़ियाल ने कहा, मुझे भूख लगी है,
आपको नहीं खाऊंगा तो मैं खुद ही भूख से बिलबिलाकर मर जाऊंगा। चरवाहा चिल्लाया, यह सरासर अन्याय है। तभी झील में पानी पीने के लिए गधा आ गया। उसे देखकर घड़ियाल ने कहा, तब करवा लो ना गधा से न्याय। तुरंत चरवाहे ने गधे से कहा, आप श्रीमान सूरत से ही पंडित लगते हैं, क्या हमारा इंसाफ करेंगे? गधा बोला, क्यों नहीं, बोलो क्या बात है। चरवाहे ने उसे विस्तार से बताया। गधे ने ठहाका लगाया, चरवाहे चाचा, कलयुग में ऐसा ही होता है। अब मेरी ही मिसाल लो, जब तक मालिक का बोझ ढोता रहा मुझे 2 वक्त का खाना मिलता रहा। बुढ़ापा आया नहीं कि 2 डंडे मारकर खदेड़ दिया। चाचा, मुझे बदला मिला वफादारी का और आपको बदला मिला भलाई का। यह कहकर गधा चलता बना। तो घड़ियाल ने मुस्कुरा कर पूछा, अब तो संतोष हुआ ना चाचा? चरवाहे ने कहा, वह गधा बेचारा दुखी प्राणी था, अपना दुखड़ा रो गया, हम किसी और से पूछेंगे। तभी झील पर पानी पीने के लिए आता एक लंगड़ा बैल दिखाई दिया। जैसे ही वह करीब आया, चरवाहे ने पूछा, बैल मियाँ, गाय हमारी माता समान तो आप हमारे पिता समान हैं, क्या आप हमारा इंसाफ करेंगे? बैल बोला, बेशक, लेकिन बात क्या है? चरवाहे ने उसे पूरा किस्सा विस्तार से सुनाया। बैल ठहाका लगाकर हंस दिया, फिर बोला, चाचा, कलयुग में ऐसा ही होता है। अब मेरी ही मिसाल लो, जिंदगी भर अपने कांधे पर जुआ डालकर किसान का खेत जोतता रहा, खाने को रूखा सूखा जो वह देता खाता रहा, लेकिन एक गड्ढे में गिर जाने से मेरी टांग टूट गई तो उसने मुझे डंडे से मारकर खदेड़ दिया। इस युग में नेकी के बदले स्वर्ग नहीं नरक मिलता है, और यह घड़ियाल शायद आपको वहीं पहुंचाना चाहता है। यह कहकर बैल चलता बना। तो घड़ियाल ने मुस्कुरा कर कहा, चाचा, अब तो संतोष हुआ। चरवाहा बोला, वह बेचारा बैल तो जमाने का सताया हुआ था, उसे क्या पता कि इंसाफ कैसे किया जाता है। हम उस लोमड़ी से पूछेंगे। उसने दूर से आती हुई लोमड़ी की ओर संकेत किया। घड़ियाल ने चेतावनी दी, आखिरी मौका दे रहा हूं, मेरे पेट में कब से चूहे कूद रहे हैं। जैसे ही लोमड़ी करीब आई, चरवाहे ने उसे पूरा किस्सा विस्तार से सुनाया। फिर प्रार्थना की, मैडम लोमड़ी, आपका इंसाफ तो अदले जहांगीर से भी बेहतर होता है। अब आप ही बताएं, क्या सच का फल कड़वा हो सकता है? क्या नेकी का बदला बुराई हो सकता है? लोमड़ी दृढ़ता से बोली, हरगिज नहीं, और अपनी बिरादरी वालों को आवाज दी, हुआ हुआ हुआ। पलक झपकते ही जंगल की सारी लोमड़ियां झील पर इकट्ठा हो गई। फिर उन सब ने मिलकर झील का सारा पानी पी डाला। झील खाली हो गई। घड़ियाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चरवाहे का पांव छूट गया। वह लोमड़ी का आभार मानकर फौरन वहां से 9-2-11 हो गया। घड़ियाल संभला और तिलमिलाकर लोमड़ी से बोला, नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे करौंदे खाते हुए पकड़ूंगा जरूर। लोमड़ी बोली, हुआ हुआ हुआ, और अंगूठा दिखाकर चलती बनी। दूसरे रोज घड़ियाल करीब के नाले में घुसकर लेट गया। जब लोमड़ी पानी पीने के लिए वहां गई तो उसने छिपे हुए घड़ियाल को देख लिया। वह खुद से बोली, नानी कहती थी आज नाले का पानी साफ नहीं होगा, झरने का ताजा ताजा पानी पीना। या कहती हुई लोमड़ी मुंह मोड़कर वहां से सटक गई। घड़ियाल ने सिर पीट लिया, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। दूसरे रोज वह झरने में जा छिपा। थोड़ी देर बाद वही लोमड़ी पानी पीने के लिए आई। वह थी सावधान, इसलिए इस बार भी उसने घड़ियाल को देख लिया। वह खुद से बोली, नानी कहती थी आज झरने का पानी गंदा होगा, नदी का बहता पानी पीना। या कहकर लोमड़ी चल पड़ी। घड़ियाल ने फिर सिर पीटा, बहुत सयानी बनती है, लेकिन कब तक सयानी बनेगी? मन ही मन भुनभुनाते हुए वह करौंदे के पेड़ पर जा चढ़ा और छिपकर बैठ गया। लोमड़ी जैसे ही करौंदा खाने के लिए पेड़ पर चढ़ी, तैसे ही घड़ियाल ने उसका पांव पकड़ लिया। लोमड़ी का दिल दहल गया, मगर दम भर के लिए उसने तुरंत कुछ सोचकर झूठ मूठ कहा,
यह घड़ियाल भी कैसा उल्लू है, पेड़ की शाखा पकड़कर ऐसे खुश हो रहा है जैसे मेरी टांग पकड़ी हो। अपनी बेवकूफी पर पछताते हुए घड़ियाल ने तुरंत टांग छोड़ दी। उसी क्षण लोमड़ी ऐसे भागी कि आज तक घड़ियाल के हाथ नहीं लगी। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी पक पक पकौड़ा। एक था ब्राह्मण और एक थी उसकी घरवाली। उसके घर 7 लड़कियां थीं। ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। भिक्षा के लिए बेचारा रोज 7 गांवों का फेरा लगाता, तब कहीं मुश्किल से वह गुजर बसर कर पाता। एक रोज ब्राह्मण को पकौड़ा खाने की इच्छा हुई। घरवाली बोली, लेकिन घर में इतना भी बेसन नहीं है कि सबके हिस्से में एक एक पकौड़ा आ सके। ब्राह्मण ने आह भरी, हाय रे किस्मत। घरवाली को उस पर तरस आ गया। वह बोली, बयालू करके लड़कियों को सो जाने दो, मैं आपको थोड़े पकौड़े बना दूंगी, खाकर पानी पी लेना, पेट भर जाएगा। लड़कियां सो गई तो घरवाली ने चुपके से उठकर चूल्हा सुलगाया। फिर चूल्हे पर कढ़ाई रखी, उसमें थोड़ा तेल डाला, फिर बेसन सान कर पकौड़ा बनाने बैठी। जैसे ही पहला पकौड़ा कढ़ाई में डाला कि छनाका हुआ। फिर पकौड़ा तलने लगा तो तेल से पक पक की आवाज उठने लगी। उसे सुनकर एक लड़की जाग उठी। वह तुरंत बोली, माँ मुझे पक पक पकौड़ा दे। माँ बम की, या एक पकौड़ा खा और पानी पीकर सो जा। पहली लड़की ने पहला पकौड़ा खाया और पानी पीकर सो गई। अम्मा ने दूसरा पकौड़ा कढ़ाई में डाला, दूसरी बार छनाका हुआ। फिर पकौड़ा तलने लगा तो तेल से पक पक की आवाज उठने लगी। उसे सुनकर दूसरी लड़की जाग उठी और बोली, माँ मुझे पक पक पकौड़ा दे। माँ बम की, ले खाकर सो जा। दूसरी लड़की ने भी एक पकौड़ा खाया और पानी पीकर सो गई। घरवाली ने ब्राह्मण की ओर दया से देखा। वह बोला, आखिर तो ये सब हमारी ही संतान है ना। अब घरवाली ने कढ़ाई में तीसरा पकौड़ा डाला। तुरंत छनाका हुआ और पक पक की आवाज उठने लगी। उसे सुनकर तीसरी लड़की जाग उठी, बोली, माँ मुझे पक पक पकौड़ा दे। माँ बम की, अरे तुझे भी इसी समय जागना था, ले यह पकौड़ा खाकर चुपचाप सो जा। ख्याल रहे कहीं तेरी कोई और बहन ना जागने पाए। 3 बेटियां 3 पकौड़े खा चुकी थी। अब 4 पकौड़ों का बेसन बचा था। घरवाली ने चौथा पकौड़ा कढ़ाई में डाला। तुरंत छनाका हुआ और पक पक की आवाज उठने लगी। उसे सुनकर चौथी लड़की भी जागी और माँ ने उसे भी एक पकौड़ा थमाकर सुला दिया। फिर 5वीं जागी तो उसे 5वां पकौड़ा देना पड़ा। उसके बाद 6ठी जागी तो उसे 6ठा पकौड़ा देना पड़ा। अंत में 7वां पकौड़ा 7वीं लड़की ने खाया। बेसन खत्म हो गया। ब्राह्मण ने पकौड़े नहीं खाए, वह सिर्फ पानी पीकर सो गया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी पोंगा पंडित। एक थे पंडित जी, काशी से ज्ञान प्राप्त कर आए थे। 4 वेद और 6 शास्त्रों के ज्ञाता थे। एक रोज वह पड़ोस के गांव में गीता पाठ करने गए। गांव वालों ने आपस में बातचीत की, हमें कैसे मालूम हो कि पंडित जी सचमुच ज्ञानी हैं। अंत में यह तय हुआ कि पंडित जी से एक सवाल पूछा जाए। यदि वो सही सही जवाब दें तो गीता पाठ करें, और जवाब ना दे पाएं तो अपनी पोथी यहीं छोड़कर लौट जाएं। पंडित जी तैयार थे, बोले, पूछो। तब मुखिया ने सवाल उछाला, बूंदम बूंदा माने क्या होता है। पंडित जी सोच में पड़ गए। यही नहीं, अपनी पोथी का एक एक पन्ना उलट डाला, लेकिन कहीं भी बूंदम बूंदा का अर्थ नहीं मिला। वह सिर खुजलाने लगे। अब मुखिया ने मुस्कुरा कर कहा, पंडित जी, ये आपके बस की बात नहीं है। आप जैसे पोंगा पंडित यहाँ कहीं आ चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया। अब आप अपनी पोथी छोड़िए और यहाँ से सिधारिए। पंडित जी का चेहरा मरे हुए चूहे जैसा हो गया। वो मुंह लटकाए घर लौट आए। उनकी सूरत देखकर उनका भाई समझ गया। वो बोला, उस टेढ़ों के गांव में आप जैसे सीधों का काम नहीं है। उन घसियारों को तो मैं ही ठीक करूंगा।
दूसरे रोज वह अपना हुलिया बदलकर पड़ोस के उस गांव में पहुंच गया। सिर पर लंबी चोटी, माथे पर लाल तिलक, गले में रुद्राक्ष की 4-4 मालाएं, बगल में एक बड़ा पोथा और एक हाथ में सुमिरनी। उसकी ठसक देखकर गांव वाले प्रभावित हुए। इसे कहते हैं असली पंडित, लेकिन परीक्षा तो इसकी भी लेनी पड़ेगी, वरना तसल्ली कैसे हो कि या पट्टा ज्ञानी ध्यानी है या चलता पुर्जा। इस नए पंडित को जलपान करवाकर मुखिया ने शुरुआत की। अभी 2 रोज पहले ही एक पंडित जी अपनी पोथी यहाँ छोड़ सिधार गए और आप पोथी लेकर पधारे हैं। खैर, थोड़ी ही देर में आपकी औकात भी हमें पता चल जाएगी। इस नकली पंडित ने तुरंत जवाब दिया। वो था पोंगा पंडित, मैं हूं असली पंडित। मेरी लंबी चोटी देखो, माथे पर का यह लाल तिलक देखो। फिर भी संतोष ना हो तो संसार का कोई भी सवाल पूछ लो। मुखिया तुरंत बोला, बुंदम बुंदा माने क्या होता है? नकली पंडित सवाल सुनकर हंस दिया। फिर मुखिया को टोकते हुए बोला, पहले प्रश्न करना सीखें, फिर ज्ञानियों से सत्संग करना। मुखिया के साथ सारे गांव वाले सकते में आ गए। उसने आगे बताया, मूल पहेली यूं है, खेतम खेता हल्लम हल्ला, बैलम बैला जोतम जोता, तब होती है बुंदम बुंदा, यानी बूंदा बांदी। सभी के मुंह से एक साथ वाह निकल गई। यही है सच्चे पंडित जी, यही है सच्चे ज्ञानी ध्यानी। इस नकली पंडित को सारे गांव वालों ने आओ भगत की, घर घर दावत की गई और तगड़ी दक्षिणा भी दी गई। जब लौटने का समय आया तो उसने अपने भाई की पोथी भी मांग ली। दूसरे रोज भाई ने पोथी देखी तो वह बड़ा खुश हुआ। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं क्षमा शर्मा की लिखी कहानी बदल गया रास्ता। आज से 3 बरस पहले की बात होगी। राम और श्याम कन्नौज स्टेशन के पास ही रहते थे। घर से स्कूल थोड़ी दूर पर था। लोग देखते श्याम अपने बस्ते के साथ साथ बड़े भाई राम का बस्ता भी उठाकर चलता था। कारण, राम का एक पैर दूसरे पैर से थोड़ा छोटा था, वह ठीक से चल नहीं पाता था। श्याम चाहता था बड़े भाई राम को कोई तकलीफ न हो। हालांकि राम उम्र में उससे सिर्फ 2 वर्ष बड़ा था, लेकिन श्याम उसे बहुत चाहता था। उसे अपने भाई की विकलांगता से बहुत दुख होता था। एक दिन राम और श्याम स्कूल जा रहे थे कि मोहल्ले के कुछ शरारती बच्चे जमा हो गए। वे राम को लंगड़ा लंगड़ा कहकर चिढ़ाने लगे। श्याम बस्ता रखकर उन्हें मारने दौड़ा तो उसे धक्का देकर गिरा दिया और दोनों के बस्ते उठाकर वे लफंगे लड़के भाग गए। बस्ता नहीं था तो दोनों बच्चे स्कूल कैसे जाते? वे रोते हुए घर लौट आए। माता पिता को सारी बात बताई। अगले दिन पिता दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने गए। प्रधानाचार्य भी क्या करते, शरारती लड़के कोई उनके स्कूल के तो थे नहीं। पिता उन दोनों को 2-3 दिन तक छोड़ने जाते रहे, मगर कब तक जाते? उन्हें भी तो अपनी नौकरी करनी थी। चौथे दिन राम और श्याम स्कूल गए। रास्ते में फिर उन लड़कों ने इन दोनों बच्चों को तंग किया। जब शाम को घर आकर माँ से शिकायत की तो माँ बोली, अब तुम लोगों के झगड़े निपटाने रोज रोज कौन जा सकता है? पिताजी नौकरी करें या तुम्हें छोड़ने जाएं। अपनी समस्याओं को आराम से सुलझाओ। जिस वक्त वे लड़के वहां होते हैं उससे कुछ देर पहले चले जाया करो या उससे बाद में जाया करो, नहीं तो रास्ता ही बदल दो। पहले ही भैया को चलने में इतनी दिक्कत होती है, रास्ता बदले तो कितना चलना पड़ेगा? श्याम बोला। श्याम, माँ ठीक कहती हैं, हम दूसरे रास्ते से ही चला जाया करेंगे। पहले पहल थोड़ी दिक्कत होगी, फिर आदत पड़ जाएगी, राम ने कहा। राम की बात श्याम को माननी पड़ी। अगले दिन से वे दूसरे रास्ते से जाने लगे। राम धीरे धीरे चल पाता था, सो बहुत देर हो जाती स्कूल पहुंचने में। उधर 2 बस्तों को ढोते ढोते श्याम के कंधे थक जाते। घर से भी जल्दी निकलना पड़ता। रास्ते भर राम श्याम को तरह तरह की बातें सुनाता, चिड़ियों, फूलों, मधुमक्खियों के बारे में बताता। उसे पता था श्याम कितना थक जाता होगा। धीरे धीरे दोनों भाई आराम से उस रास्ते से आने जाने लगे।
एक दोपहर वे दोनों पढ़कर वापस लौट रहे थे कि शैतान लड़कों के उसी दल ने उन्हें आ घेरा। न जाने उन्हें कैसे पता चल गया था कि इन दोनों भाइयों के आने जाने का रास्ता यही है। वे आकर फिर से इनका बस्ता छीनने लगे। तभी कुछ राहगीरों ने आकर उन्हें बचाया। आज श्याम का धैर्य जवाब दे गया, बिना किसी कारण के हम कब तक पिटते रहें? इनकी शैतानी के लिए कोई सजा नहीं, जबकि हमने अपना रास्ता भी बदल दिया। घर जाकर दोनों में से किसी ने भी आज की घटना का जिक्र नहीं किया। राम को पता था कि माता पिता को सारी बात पता चलेगी तो उन्हें बहुत दुख होगा, जबकि श्याम को सभी पर गुस्सा आ रहा था। माता पिता कर ही क्या लेंगे? श्याम पूरी रात सो ना सका। कैसे इन लड़कों से निपटा जाए, वो यही सोचता रहा। अगली सुबह अखबार में श्याम ने खबर पढ़ी कि गुरु बलराम के अखाड़े में दंगल है। बस श्याम चुपचाप उठा और दंगल में जा पहुंचा। वहां लंबे तगड़े गुरु बलराम एक कोने में बैठे थे। अखाड़े में चारों तरफ उनके शिष्य जोर आजमाइश कर रहे थे। श्याम ने आओ देखा न ताओ गुरुजी के चरणों पर गिर पड़ा। गुरुजी ने उसे उठाना चाहा तो वह उठा नहीं। बोला, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक आप मेरी बात नहीं मान लेंगे। पहले बात तो बताओ, गुरुजी अचकचा कर बोले। लेकिन श्याम उठा ही नहीं तो गुरुजी को उसकी बात माननी पड़ी। श्याम ने गुरुजी से हाँ करवा ली कि वह आज से ही उसे अपना शिष्य बना ले। फिर उसने सारी बात बता दी। अगले दिन जब राम और श्याम उसी रास्ते पर पहुंचे तो उन्होंने शैतान लड़कों को वहां पर अपना इंतजार करते पाया। जैसे ही वे इन दोनों की तरफ बढ़े कि गुरुजी के भेजे पहलवानों ने उन्हें धर दबोचा। वे लड़के पिटाते जाते और भागते जाते। जब सारे लड़के भाग गए तो गुरुजी के शिष्य भी लौट गए। राम को विश्वास न हुआ कि श्याम इतना चतुर भी हो सकता है। उस दिन के बाद श्याम की धाक भी चारों तरफ जम गई। शैतान लड़के उसे दूर से देखकर भाग जाते। श्याम काफी ताकतवर हो गया। स्कूल में जो भी खेल होते श्याम हमेशा प्रथम आता। लेकिन श्याम में अब घमंड आने लगा। अब चाहे जब वह किसी से भी उलझ बैठता, किसी से भी लड़ लेता, भला बुरा कहता, छोटे बड़े तक की परवाह न करता। एक बार प्रतियोगिताओं में श्याम ने डलिया भरकर इनाम जीते। उन्हें घर लाया तो माता पिता ने उसे बधाई दी। सबने उसकी खूब तारीफ की, लेकिन राम चुप रहा। श्याम इनाम रखने दूसरे कमरे में गया तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे छोटे भाई ने इतने इनाम जीते, इतनी प्रशंसा पाई, लेकिन लगता है तुम्हें खुशी नहीं हुई। श्याम दूसरे कमरे से इधर ही आ रहा था। माँ के शब्द कान में पड़े तो दरवाजे के पीछे छिपकर सुनने लगा। नहीं माँ, मुझे जितनी खुशी हुई है मैं कैसे बताऊं। वह इनाम जीतता है तो मेरी आंखें खुशी से भर आती हैं, लेकिन कल तक वह मुझे बचाने के उपाय सोचता था, पर आज जैसे वे शैतान लड़के हमें तंग करते थे, वह भी अपने से छोटों को सताता है। और माँ, यह सब मेरे कारण हुआ है। न मैं ऐसा होता, न श्याम ऐसा करता। कहते कहते राम फूट फूट कर रोने लगा। श्याम दरवाजे के पीछे से ये सब कुछ सुन रहा था और बाहर निकलकर राम के गले से लिपट गया। भैया, मुझे माफ कर दो। अपनी शक्ति के अहंकार में मैं अच्छा बुरा सब भूल गया था। आज से मैं कभी किसी से न लड़ूंगा, न किसी को तंग करूंगा। दोनों भाइयों की ये बात सुनकर उसकी माँ की आंखें भर आई। धन्यवाद। ये सुनते हैं कहानी 100 चूहे मार के। एक थी बिल्ली, वह रोजाना एक मुल्ला के घर में घुसती और मटकी में रखा घी चाट जाती। मुल्ला जी अपनी लंबी दाढ़ी खुजला कर सोचते, रसोई घर में घुसकर रोजाना घी कौन चुराता होगा। एक दिन वह चोर को पकड़ने के लिए किवाड़ के पीछे छिपकर खड़े हो गए। तभी बिल्ली खिड़की के रास्ते से आकर मटकी में से घी चाटने लगी। तुरंत मुल्ला जी ने डंडा उठाया और उसे मारने दौड़े। बिल्ली का सिर मटकी में था। वह घबरा कर भागी, लेकिन मटकी में से अपना सिर नहीं निकाल सकी। बिल्ली दौड़ती हुई एक खंभे से जा टकराई। मटकी फूट गई, लेकिन उसका कंठा बिल्ली के गले में ही रह गया। बिल्ली गले में कंठा लिए आगे बढ़ी। रास्ते में उसे एक कबूतर मिला। कबूतर ने पूछा,
बिल्ली मौसी कहाँ चली? बिल्ली बोली, तीरथ करने। कबूतर ने पूछा, गले में या क्या पहना है? बिल्ली ने जवाब दिया, ये तो कंठी का बाप कंठा है, मुझे मेरे गुरुजी ने दिया है, मैंने दीक्षा जो ली है। कबूतर ने पूछा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? बिल्ली ने कहा, जरूर चलो, तीरथ करने में पुण्य मिलता है। अब कबूतर ने हौले से पूछ लिया, लेकिन मौसी आप मुझे मारकर खा तो नहीं जाओगी ना? बिल्ली बोली, राम 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 राम, भला मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? मैं तो सन्यासिन हूँ, वरना गले में यह कंठा क्यों डालती, तीरथ के लिए क्यों निकलती? कबूतर को तसल्ली हो गई, वह बिल्ली के साथ साथ चल दिया। रास्ते में उन्हें एक चूहा मिला। उसने पूछा, बिल्ली मौसी कहाँ चली? बिल्ली बोली, तीरथ करने। चूहे ने पूछा, गले में ये क्या है? बिल्ली ने कहा, कंठा है। चूहे ने फिर पूछा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? बिल्ली बोली, बेशक चलो, तीरथ करोगे तो तुम्हें भी पुण्य मिलेगा। अब चूहे ने हौले से पूछा, लेकिन मौसी आप हमें मारकर खा तो नहीं जाओगी ना? बिल्ली तुरंत बोली, राम 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 राम, भला अब मैं किसी की हत्या कैसे कर सकती हूँ? मैं तो अब शाकाहारी हूँ, सिर्फ घास फूस खाती हूँ और प्रभु के गुण गाती हूँ। यह सुन चूहा भी बिल्ली के साथ चल दिया। आगे बढ़ने पर रास्ते में उन्हें एक मोर मिला। उसने पूछा, बिल्ली मौसी कहाँ चली? बिल्ली बोली, तीरथ करने। मोर ने पूछा, गले में ये क्या है? बिल्ली ने कहा, कंठा। मोर ने पूछा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? बिल्ली ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, तीरथ करने से तुम्हें भी पुण्य में हिस्सेदारी मिलेगी। अब मोर ने भी धीरे से अपनी शंका जताई, लेकिन मौसी आप हमें मारकर खा तो नहीं जाओगे? बिल्ली बोली, राम 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 राम, भला मैं अब किसी के प्राण कैसे ले सकती हूँ? मैं तो सिर्फ राम नाम जपती हूँ और तीरथ तीरथ घूमती हूँ। मोर भी बिल्ली के साथ चल दिया। चलते चलते सब एक मंदिर के पास पहुंचे। शाम ढल चुकी थी, इसलिए सब मंदिर में ही ठहर गए। कबूतर, मोर और चूहा तो रास्ते में ही दाना चुगते खाते आए थे, लेकिन बिल्ली भूखी रही थी क्योंकि उसने सन्यासिनी का चोला पहन रखा था। सबके सामने वह मांस मछली कैसे खाती? वह तो मौके की तलाश में थी ताकि सबका कलेवा कर सके। उसने पहली चाल चली। उसने अपने साथियों से कहा, तुम सब मंदिर में सो जाओ, मैं बाहर सोऊंगी और पहरा दूंगी। उसने सोचा था कि जब सब सो जाएंगे तो वह बारी बारी से उनको खा जाएगी। आधी रात हो चुकी थी, सभी घोड़े बेचकर सो रहे होंगे। सोचती हुई जब बिल्ली दबे पांव अंदर आई तो क्या देखा, सब जाग रहे थे। सबके मन में थोड़ा डर पहले से ही था। अब बिल्ली क्या करती? उसने चाल बदली और कड़क कर कबूतर से कहा, तुम ये आंखें किसे दिखा रहे हो? कबूतर घबरा कर बोला, किसी को नहीं बिल्ली मौसी, ये आंखें तो पहले से ही खुले हैं। फिर बिल्ली ने कड़क कर मोर को डांटा, तुमने सिर पर यह कलगी किस लिए लगाई है? मोर भी घबरा कर बोला, मैंने नहीं लगाई बिल्ली मौसी, ये तो अपने आप ही निकल आई है। अब बारी थी चूहे की। बिल्ली गर्जी, तुम किसे देखकर मूंछों पर ताव दे रहे हो चूहे? सीना चौड़ा करके चूहा भी गर्जा। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली है भक्तिन बनने, सन्यासिन बनने, मैं तुझे ठेंगा दिखा रहा हूं। यह सुनकर बिल्ली आग बबूला हो उठी। जैसे ही वह चूहे को मारने के लिए लपकी कि चूहा बिल में घुस गया। कबूतर उड़कर छत पर जा बैठा और मोर बाहर भाग गया। बिल्ली मौसी मुंह बाए देखती रह गई। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं क्षमा शर्मा की लिखी कहानी गाय ने पुकारा। किशुनपुर के सरपंच का नाम रामपाल था। सुमेरपुर का सरपंच केशवचंद था। दोनों गहरे मित्र थे। अक्सर एक दूसरे के गांव आते जाते रहते थे। एक दोपहर रामपाल केशव के घर पहुंचे। केशव ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया, खुशबूदार शरबत पिलाया, मिठाई खिलाई। फिर दोनों मित्र आपस में बातचीत करने लगे कि दरवाजे पर तभी एक व्यक्ति की दस्तक हुई। केशव ने जोर से कहा, अरे भाई अंदर आ जाओ। बाहर खड़े व्यक्ति ने आवाज सुन ली। वह अंदर आया।
उसने दोनों को नमस्कार किया और एक ओर खड़ा हो गया। उसका नाम राजकुमार था। वह एक नामी पहलवान था। केशव के पूछने पर राजकुमार ने बताया कि उसे दूर किसी गांव में कुश्ती लड़ने जाना है। शाम को पहुंचना जरूरी है। बैलगाड़ी का इंतजाम अब तक नहीं हो पाया है। यह सुनकर केशव ने कहा, तो इसमें चिंता की क्या बात है, तुम मेरी बैलगाड़ी ले जाओ। तुम्हारा वहां समय पर पहुंचना जरूरी है। गांव की इज्जत का सवाल है। केशव की बात सुनकर राजकुमार ने उसे धन्यवाद दिया, प्रणाम करके चला गया। उसके जाने के बाद केशव ने अपने मित्र रामपाल से कहा, इस जैसा पहलवान आसपास के गांव में तो क्या दूर दूर तक देखने को नहीं मिल सकता। यह बात सुनकर रामपाल को कुछ अच्छा नहीं लगा। केशव की बात में तो उनके गांव की निंदा भी छिपी हुई थी। उस शाम वो चले तो आए, लेकिन कानों में केशव की बात गूंजती रही। फिर मन ही मन यह सोचते रहे कि क्या सचमुच अब राजकुमार जैसा दूसरा कोई पहलवान पैदा नहीं हो सकता। उसी दिन उन्होंने अपने गांव किशनपुर में एक अखाड़ा खोलने का निश्चय किया। अच्छी मिट्टी का खेत चुनकर वहां अखाड़ा बना दिया गया। दूसरे किसी गांव से कुश्ती के दांवपेच सिखाने के लिए गुरु को भी बुलाया गया। गांव में ढोल पिटवाया गया। बच्चों और उनके माता पिता को बताया गया कि इस अखाड़े में आने वाले बच्चों का खर्चा सरपंच जी उठाएंगे। जल्दी ही वहां किशोर कुश्ती के अच्छे कारनामे दिखाने लगे। आसपास होने वाली कुश्तियों को जीत कर आने लगे। इनमें शिव नाम का लड़का तो हमेशा कुश्ती जीत कर ही आता। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि शिव ने जितनी भी कुश्तियां लड़ी सभी जीती। रामपाल को लगा कि उनका सपना बस पूरा होने को है। उन्होंने अपने मित्र केशव को खबर भेजी, कहा कि वह किशनपुर में एक दंगल आयोजित करा रहे हैं। इसमें आसपास के गांव के पहलवान भाग लेंगे। वो भी अपने गांव के राजकुमार को इस दंगल में भेजे। केशव को संदेश मिला तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने राजकुमार को खबर करा दी। रामपाल को कहलवाया कि वो भी इस दंगल को देखने आएंगे। लेकिन संयोग की बात कि ऐन दंगल के दिन केशव बीमार पड़ गए और जा ना सके। उधर किशनपुर को खूब सजाया गया था। अखाड़े में तो रंग बिरंगी झंडियां लगी थी। कुश्ती देखने वालों की भीड़ जमा थी। आसपास के गांव से भी बहुत से लोग वहां आ पहुंचे थे। कुश्ती शुरू हुई तो सामने बैठे रामपाल का कलेजा मुंह को आने लगा। राजकुमार शिव को खूब पछाड़ रहा था, लेकिन जल्दी ही शिव ने राजकुमार को नीचे पटका और उसे चितकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। रामपाल ने यह देखा तो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। लोग वाह वाह कर रहे थे। रामपाल ने शिव की पीठ थपथपाई, कहा, शाबाश शिव, तुमने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। आज तुम हमसे कुछ भी मांग लो। यह सुनकर शिव बोला, मुझे कुछ नहीं, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। मगर रामपाल ऐसे मानने वाले नहीं थे। उन्होंने बार बार शिव से कहा तो वह बोला, देना है कुछ तो मुझे अपनी छोटी बछिया दे दीजिए। उसकी बात सुनकर रामपाल हंसने लगे। मांगनी थी तो गाय मांगते, कम से कम जी भर दूध तो पी लेते। बछिया का क्या करोगे? शिव के कहने पर कि वह छोटी सी बछिया उसे बहुत अच्छी लगती है। रामपाल ने कहा, ठीक है, शाम को आकर ले जाना। उधर राजकुमार भारी कदमों से गांव की तरफ लौट रहा था। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि शिव जैसा लड़का उसे हरा देगा। जीवन में पहली बार उसने इतनी करारी हार झेली थी। उसी शाम को जब शिव रामपाल के यहाँ पहुंचा तो वह उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बचिया की रस्सी शिव को थमाते हुए कहा, लो शिव, संभालो इसे। शिव ने बचिया की रस्सी पकड़ी और अपने घर ले आया। नाम रखा गुलाबो। शिव गुलाबो की खूब सेवा करता, उसके लिए नरम घास लाता, दाना पानी देता, जो खुद खाता पहले उसका हिस्सा निकालता, उसके बैठने की जगह की सफाई करता। जल्दी ही गुलाबो उसे खूब पहचानने लगी। उसकी आवाज सुनकर वह उसे रंभा रंभा कर बुलाने लगती। वह पास आता तो अपने माथे को उसके शरीर से रगड़ती, जैसे कहना चाहती हो, इतनी देर से क्यों आए। उसका हाथ चाटती। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। शिव भी जहां जाता उसे अपने संग ले जाता। आसपास के गांव में यह बात फैलने लगी थी कि शिव की गाय उसके लिए बहुत भाग्यशाली है। वो जहां भी उसे साथ ले जाता है कुश्ती जीत कर आता है। सिर्फ कुश्तियों में ही क्यों, शिव गुलाबों को आसपास लगने वाले पशु मेले में भी ले जाने लगा।
गुलाबो इतनी सुंदर और प्यारी गाय थी कि जहां भी जाती इनाम जीत कर आती। उसके गले में घंटी पड़ी रहती, मोटे मोतियों की माला पहनाई जाती, सींगों पर रेशमी रिबनों के बने फूल बांधे जाते, चलती तो गायों की महारानी से कम न लगती। एक दिन शिव को किसी जरूरी काम से कहीं जाना था। वह गुलाबों के दाना पानी का प्रबंध करके चला गया। अपने माता पिता से कह गया कि वे गुलाबों का ध्यान रखें। शिव उस शाम नहीं लौट सका। अगले दिन जब आया तो घर में कोहराम मचा हुआ था। रात में गुलाबों को कोई खूंटे से खोल ले गया था। शिव परेशान हो उठा। कई दिन बीत गए। इस दौरान शिव ने ठीक से खाया पिया नहीं। उसका किसी काम में मन न लगता। एक दिन शिव को सरपंच रामपाल ने बुलाया। शिव वहां पहुंचा। उसका उदास चेहरा देखकर रामपाल ने कहा, मुझे पता है शिव, गुलाबों को कोई चुरा ले गया है, लेकिन यदि वह नहीं मिली तो हम तुम्हें दूसरी गाय दे देंगे। रामपाल की बात सुनकर शिव कुछ ना बोला। वह तो मन ही मन तय कर चुका था कि यदि गुलाबों नहीं मिली तो वह दूसरी गाय नहीं पालेगा। तभी रामपाल ने कहा, दरअसल शिव, मैंने तुम्हें जरूरी काम से बुलाया है। तुम्हें सुमेरपुर जाना होगा। वहां मेरे मित्र केशव रहते हैं, बहुत समय से बीमार हैं। उनके लिए मैंने एक मशहूर वैद्य से दवा मंगाई है, तुम इसे जाकर दे आओ। काम ऐसा था कि शिव फौरन तैयार हो गया। सुमेरपुर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। केशव चंद के घर पहुंचकर उसने उन्हें दवा दी। रामपाल का संदेश दिया कि जल्दी ही वह उनसे मिलने आएंगे। केशव चंद्र उसे देखकर बहुत खुश हुए। बोले, पहले तो इस इलाके में एक ही नामी पहलवान था, राजकुमार। अब तो तुम भी हो, यह जानकर अच्छा लगता है। शिव लौटने लगा तो उसे एक घर के दरवाजे के सामने राजकुमार खड़ा दिखाई दिया। वह उसी का घर था। राजकुमार शिव के पास आकर उसका हालचाल पूछने लगा। दोनों जोर जोर से बातें करने लगे। तभी शिव को गाय के रंभाने की आवाज सुनाई दी। वह सोचने लगा कि या तो गुलाबों की आवाज है, लेकिन हो सकता है कि उसके मन का वहम हो। गाय फिर रंभाई। अब शिव को पूरा विश्वास हो गया कि गुलाबों आसपास ही कहीं है। वह बिना सोचे समझे इधर उधर दौड़ पड़ा जिधर से आवाज आई थी। राजकुमार के घर के सबसे अंदर वाली कोठरी में गुलाबों बंधी थी। उसने शिव की आवाज को पहचान लिया था। शिव उसके गले से लिपट गया तो गुलाबों उसे चाटने लगी। दूर खड़ा राजकुमार ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोला, माफ करना शिव, मेरे मन में पाप आ गया था। सोचा था कि जब तक यह गाय तुम्हारे साथ रहेगी तब तक कभी तुम्हें नहीं हरा सकूंगा, इसलिए मैंने इसे चुरा लिया था। मगर जब से ये यहाँ आई है इसने चारे को मुंह नहीं लगाया। आज तुम्हें यहाँ देखकर मैं चौंका जरूर था कि तुम यहाँ कैसे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि गाय कहाँ है। मगर तुम्हारी आवाज सुनकर यह तुम्हें पुकारने लगेगी, इसका तो मुझे अंदाजा तक नहीं था। ले जाओ भाई अपनी गाय और मुझे माफ कर देना। कहता हुआ राजकुमार वहां से चला गया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं क्षमा शर्मा जी की लिखी कहानी छोटी बहन। उन दिनों फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर कुछ ही रेलवे क्वार्टर्स थे। आसपास दूर दूर तक खेत फैले हुए थे। आम, जामुन, अमरूद के लंबे चौड़े बाग भी थे। इन्हीं क्वार्टर में से एक में शिव स्वरूप शर्मा उर्फ सिब्बू पहलवान भी रहते थे। सिब्बू पहलवान को अपनी छोटी बहन गुड़िया से बहुत प्यार था। गुड़िया अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए पहलवान कोशिश करते कि कोई न कोई दुधारू पशु घर के सामने कूठे में बंधा रहे। पशु की वो खूब देखभाल करते, समय पर सानी दाना पानी करते। इस बार जैसे ही पहलवान को पता चला कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया है तो उसी शाम उन्होंने एक बकरी खरीद ली। गुड़िया के लिए बकरी का दूध ही बहुत था। वह दूध पीने से बचती थी, जबकि पहलवान 1.5 पाव का गिलास ले गुड़िया की कलाई पकड़ जबरदस्ती उसके मुंह से लगा देते। गिलास में जब तक एक बूंद भी रह जाता गुड़िया के मुंह से गिलास लगा होता और वह पहलवान के पंजे में जकड़ी रहती। यही नहीं, पहलवान को यह भी भरोसा था कि उसकी बहन पतली दुबली मुगिल्ली है, इसलिए वो उसे कभी पैदल नहीं जाने देते। अपने कंधे पर बिठा एक हाथ में तख्ती झुलाते हुए स्कूल पहुंचा आते। गुड़िया के इस पहलवान भाई को देख संगी साथियों की तो क्या,
बेचारों मास्टरों तक की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। छुट्टी के वक्त पहलवान स्कूल आ पहुंचते और गुड़िया को कंधों पर उठा लंबे लंबे डग भरते चले जाते। गुड़िया बेचारी बहुत कसमसाती। उसे पैदल अपने सहेलियों के साथ चलना अच्छा लगता था, पर पहलवान उसकी एक न सुनते। जब तक सर्दी के दिन रहे तब तक तो ठीक था, लेकिन गर्मी आते ही गुड़िया समेत बाकी सब घर वाले घर के बाहर सहन में सोने लगे। एक बार आधी रात शोर मचा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। पहलवान लपक कर उठे। क्या करें, उनका मन हुआ गुड़िया को अंदर सुलाएं, पर कमरे के अंदर बहुत गर्मी थी। रात भर जागकर पहरा देते रहे, लेकिन मान लो आंख झपक गई और भेड़िया गुड़िया को ले भागा तो पहलवान ने अपने माता पिता की ओर देखा। वे आराम से सो रहे थे। उसे बहुत गुस्सा आया। देखो भला, इस छोटी सी लड़की की चिंता नहीं है किसी को। और किसी को क्या, वह लड़की खुद भी गहरी नींद में थी। गाय और बकरी भी अपनी अपनी कमर में मुंह दिए सो रही थी। जाग रहे थे तो केवल पहलवान। उन्हें अचानक एक उपाय सूझा। बकरी के गले से रस्सी खोल उन्होंने गुड़िया के पैर में चारपाई से बांध दी। अगर भेड़िया आकर गुड़िया को ले जाने की कोशिश करेगा तो उसे कुछ देर लगेगी, कोई तो आवाज होगी। सोचते हुए पहलवान भी सो गए। सुबह उठे तो चारों ओर शोर मचा था। उन्हें लगा भेड़िया आया होगा। गुड़िया अपनी चारपाई पर आराम से सो रही थी। माँ जरूर जोर जोर से कह रही थी, अरे देखो, रात ही रात में बकरी को कोई रस्सी समेत खूंटे से खोल ले गया। पहलवान ने चुपके से रस्सी खोली और गाय की बाखर में छिपा दी। फिर बाहर निकले बकरी ढूंढने। ये तो खैर ही थी कि माँ ने गुड़िया के पैर में बंधी रस्सी नहीं देखी, नहीं तो माँ मार मार कर उन्हें पहलवान की जगह चूहा बना देती। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी छोटी बहन।